Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear students, here I am, your biology teacher Asif Awan. Students, जैसे कि चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट और एजिंग के मुतालिक है, और डेवलपमेंट में आप पढ़ चुके हैं कि जब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, क्लीवेज होती है, ब्लास्टोमर्स बनते हैं, मोरूला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, देन वी गेट व्हाट गैस्ट्रूला, और उसके साथ साथ न्यूरोलेशन प्रोसेस होता है। और इन तमाम प्रोसेसेस के नतीजे में, इन तमाम पॉजिटिव चेंजेस के नतीजे में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है इट डेवलप्स इनटू व्हाट, इनटू अ चाइल्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स पे है कि जब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से गुजरेगा। सो अगर किसी स्टेज में किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स बोलेंगे। और कौन कौन से डिफेक्ट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आ सकते हैं, सो आज का टॉपिक इसी के बारे में है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट डिसऑर्डर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज द रूबेला, और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द जर्मन मीजल्स। कॉमनली इसको जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो रूबेला है इट इज एक्चुअली अ डिजीज which is caused by what? It is caused by a virus which is known as the rubella virus. Now students, ये जो rubella virus है अगर infected mother से developing embryo में transfer हो जाता है, और याद ये रखना है कि अगर ये virus infected mother से developing embryo में जाता है तो इसकी वजह से जो embryonic development है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मुतासिर होती है। कैसे कि इसके नतीजे में हमारे पास कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम कॉज हो सकता है, और अगर कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो है ये मजीद आगे डेवलप होता जाता है जिसके नतीजे में माइल्ड सिम्टम्स भी आ सकती हैं और बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिम्टम्स भी आ सकती हैं। नाउ ये जो कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम है इट कैन बी डिनोटेड बाय व्हाट, बाय द CRS। नाउ CRS जो है इसके बाद क्या होगा, देयर विल बी इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शंस। So it means that CRS is followed by intrauterine infections. Now students, जो syndrome का word use हो रहा है, syndrome actually वो medical condition होती है जिसमें आपके पास जो body है like a human body, उसमें disease एक है लेकिन उसकी वजह से जो problems हैं वो काफी सारे हैं, जैसे कि Down syndrome आप पढ़ चुके हैं। Now जो Down syndrome है उसमें actually जो बच्चा है या बच्ची है उसमें extra chromosome number 21 होता है। सो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से जो बच्चा है उसका स्टेचर, उसकी हाइट थोड़ी होती है, उसकी जो आईज है वो चूबी होती हैं, और उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल रिटार्डनेस भी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन का वर्ड यूज हो रहा है। नाउ इंट्रायूटेराइन मतलब विद इन द यूटेरस देयर कैन डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, एंड एज यू नो कि जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है in the endometrium of the placenta, sorry, of the uterus. So dear students, ये जो यूटेरस है इसमें जो इन्फेक्शंस आ सकते हैं उसकी वजह से कार्डियक डिफेक्ट्स पैदा हो सकती हैं, मतलब दिल की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ में सेरेब्रल मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें डिफेक्ट्स आ सकती हैं। ऑप्थेल्मिक इट मींस आई डिफेक्ट्स, और उसके साथ साथ ऑडिटरी डिफेक्ट्स। ऑडिटरी डिफेक्ट्स मींस सुनने की सलाहियत जो है वो भी बच्चे की कमजोर हो सकती है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो रूबेला है या जर्मन मीजल्स है जिसको रूबेला वायरस कॉज कर रहा है, और इसके नतीजे में कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम होता है जिसके बाद इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शंस है। सो इन तमाम की वजह से व्हाट कैन हैपन कि ये जो CRS है इट में आल्सो कॉज व्हाट, प्रीमेच्योरिटी, मतलब जो बच्चा है इट विल अंडरगो सम प्रीमेच्योरिटी। उसके साथ साथ जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या डेवलपिंग चाइल्ड जो है उसका बॉडी वेट इंतहाई लो होगा। एनीमिक कंडीशंस आ सकती है। एनीमिक कंडीशन का मतलब कि जो रेड ब्लड सेल के काउंट है वो बहुत ही ज्यादा लो हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर CRS और इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शंस की वजह से, या हम कह सकते हैं रूबेला की में क्या होता है, द एम्ब्रियो कैन आल्सो अंडरगो हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस एक्चुअली क्या है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, और साथ साथ में मिसकैरेजेस भी इसकी वजह से हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम मे का लफ्ज यूज कर रहे हैं। एंड मिसकैरेजेस व्हाट, कि जब फीटस जो है वो फुली डेवलप नहीं होता एंड इट डाइज, वो मर जाता है बिफोर द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, पहले 20 हफ्तों के अंदर अंदर अगर बच्चा जो है वो जाया हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है,
एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मिसकैरेज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास फर्स्ट डिसऑर्डर व्हिच इज व्हाट, रूबेला, एंड इट कैन कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, जर्मन मीजल्स। नाउ इसके अलावा और भी एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स हैं जिसके लिए हम मूव करते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपकी बुक में जो दूसरी डिफेक्ट मौजूद है दैट इज व्हाट, एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जब एम्ब्रियो जो है वो गैस्ट्रुला स्टेज में होता है, देन व्हाट हैपेंस, वी हैव 3 लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टोडर्म है वो थिक होता जाता है और इनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरुलेशन प्रोसेस होता है। एंड न्यूरुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन है जो कि आगे जाके डेवलप होगी इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एक्टोडर्म जो है वो इनर सेल मास में इनवर्ड मूव करती है और मेसोडर्म को धकेलती है, और उसके नतीजे में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनता है जिसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, और वो ट्यूब क्या है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो मूव करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट्स आती हैं और उसकी डिफेक्ट में मेन क्या, कौन सा इवेंट हैपन होगा, उसमें एक्चुअली जो न्यूरल ट्यूब है ये फुली क्लोज नहीं होती। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने कहा कि न्यूरल ट्यूब एक्चुअली क्या है, एक राउंड सर्कल है, एक राउंड ट्यूब है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ट्यूब जो है ये फुली क्लोज नहीं होगी तो इसके नतीजे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आएंगी, और न्यूरल ट्यूब में अगर डिफेक्ट्स आती है, दे आर व्हाट, दे आर वेरी मच सीरियस, जिसके अंदर क्या होगा, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू द फीटस, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे तरीके से क्लोज नहीं होगी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट्स आएंगी। उसके साथ साथ इसके नतीजे में और क्या होगा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और साथ साथ में जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है उनकी भी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये एक्चुअली हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, एंड एज यू वुड नो इन द चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कौन कर रहा होता है, दे आर कवर्ड बाय द मेनिंजस, और जो मेनिंजस लेयर है वो एक्चुअली 3 लेयर से बनी होती है, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। सो जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन मेनिंजस मौजूद है वो भी फुली डेवलप नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं ये एक्चुअली कहां पे होती हैं, ये फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब जाइगोट ट्रैवल करता है फिलोपियन ट्यूब में और यूटेरस में पहुंचने के बाद वो इम्प्लांट होगा। नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास जो है वो 3 जर्मिनल लेयर्स बनाएगा, और वो जो 3 जर्मिनल लेयर्स है वो आगे जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगी ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, जो जर्मिनल लेयर्स आपके पास बन जाती हैं और वो ऑर्गन डेवलपमेंट करती हैं, सो ये एक्चुअली प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, और फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में ये न्यूरल ट्यूब की डिफेक्ट्स आ सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड हमारे पास डिफेक्ट आपकी बुक में मौजूद है दैट इज व्हाट, थायराइड ग्लैंड डिफेक्ट्स और कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। डियर स्टूडेंट्स, इन द कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि एक इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मौजूद हैं, और उनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 मेन टाइप्स, वन इज द एंडोक्राइन एंड द सेकंड वन इज द एक्सोक्राइन। नाउ स्टूडेंट्स, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में आपने तमाम के तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी किया, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड है, और साथ में गोनेड्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो थायराइड ग्लैंड है एक्चुअली वो हमारे पास 3 हार्मोन्स बनाता है, वन इज कॉल्ड एज द T3, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द T4 एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो T3 और T4 है they are actually what, they are the triiodothione and triiodotetrathreonine। ये बात काट देनी है जो ये मैंने कहा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो T3 और T4 है इनकी फॉर्मेशन के लिए आयोडीन चाहिए होता है, जिसकी वजह से व्हाट वुड हैपन, अगर बॉडी में एक बच्चा है और उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, सो व्हाट वुड हैपन कि जो थायरोक्सिन है T3 और T4 उसकी फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कम होगी, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे एक दूसरा वर्ड यूज हो रहा है दैट इज व्हाट, कॉन्जेनिटल। नाउ स्टूडेंट्स, जो कॉन्जेनिटल है ये एक्चुअली क्या है, ये वो डिफेक्ट्स होती हैं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होती हैं जो कि पैदाइशी तौर पे होती हैं, मतलब बच्चा जो है वो जैसे ही पैदा हो और उसमें डिफेक्ट्स मौजूद हैं,
तो इसको हम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स बोलेंगे, जो कि आप फर्स्ट ईयर में कार्डियोवास्कुलर चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जिसमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस आती हैं, मतलब पैदाइशी हार्ट डिजीजेस आती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो है और वो फीटस में जब चेंज होगा और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ उसके जो थायराइड ग्लैंड्स है वो अगर थायरोक्सिन को कम सीक्रेट करेंगे, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिलेड स्केलेटल मैच्योरेशन। जो बच्चे का स्केलेटल सिस्टम है जिसमें बोन्स आती हैं, कार्टिलेज आती है, वो फुली तरीके से मैच्योर नहीं होगी। साथ साथ में देयर विल बी इमेच्योरिटी ऑफ द लिवर एंड द बोन। जो बोन है और लिवर है वो भी फुली तरीके से मैच्योर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इनके जो फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होंगे। साथ साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे बहुत कमजोर हो सकता है, और इस डिजीज को हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्रीटैनिज्म। क्रीटैनिज्म में एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चे की स्कल है वो फुली डेवलप नहीं होती, सो इसका मतलब जो बच्चा है उसके बॉडी साइज के मुताबिक उसका जो हेड है वो इंतहाई छोटा होता है। साथ साथ में स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वी हैव थायराइड हार्मोन थेरेपी, जिसके अंदर क्या होता है कि जो थायरोक्सिन है वो बच्चे को इंजेक्ट की जाती है ताकि ये सिम्टम्स जो है वो अपीयर ना हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, आपके जहन में आएगा कि रुबेला जो है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और साथ साथ में न्यूरल ट्यूब, उसकी भी ट्रीटमेंट की हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये वो डिफेक्ट्स हैं जो कि पैदाइशी तौर पे आते हैं और इनका इलाज जो है वो फिर आगे जाके अक्सर पॉसिबल नहीं होता। बट ये स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ चुके हैं, किसी हद तक हम इन डिजीजेस को, इनके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। नाउ डे स्टूडेंट्स, जो आपके पास थर्ड फोर्थ दोबारा नाउ डे स्टूडेंट्स, जो फोर्थ एबनॉर्मेलिटी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपके पास आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज द लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज। एंड व्हाट इज लिम्ब? लिम्ब एक्चुअली हाथों और पैरों को बोलते हैं। सो डे स्टूडेंट्स, यू वुड हैव नोटिस्ड कि जो हमारे हाथ हैं, हमारे जो पैर हैं, इनकी लेंथ एग्जैक्टली सेम होती है। बट डे स्टूडेंट्स, अगर इन हाथों पैरों में, लिम्स में किसी किस्म की एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, सो उसके नतीजे में हो यह सकता है कि जो दोनों लिम्स हैं उनकी जो लेंथ है शायद वो सेम ना हो। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि डिजिट्स जो है, उंगलियां जो है हाथों और पैरों की, शायद वो भी कुछ एक्स्ट्रा हो या बहुत ज्यादा मौजूद ही ना हो या प्रीमेच्योर हो। सो लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज में होता क्या है, देयर इज एक्चुअली व्हाट, पार्शियल एब्सेंस ऑफ लिम्स या पार्शियल एब्सेंस ऑफ डिजिट्स। उसके साथ साथ इसमें इनकम्प्लीट एब्सेंस ऑफ लिम्स और डिजिट्स भी हो सकती है कि जो लिम्ब है उसकी फॉर्मेशन ही ना हो या उस जो उंगलियां हैं, डिजिट्स हैं, उनकी भी फॉर्मेशन ना हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी मेन वजूहात क्या है? इसकी मेन वजह में आपके पास जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिराइव्ड एबनॉर्मेलिटीज है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंटल डिराइव्ड एबनॉर्मेलिटीज में म्यूटाजेन्स आती हैं, और म्यूटाजेन्स एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीएनए में एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में म्यूटेशंस को कॉज करते हैं। एंड व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज एक्चुअली द चेंज इन द डीएनए। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द डिटेल अबाउट व्हाट द लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज। दिस पॉइंट इनको आप एज एमसीक्यू याद रखिएगा। So dear students, let's move on to the fifth abnormality of an developing embryo, and that is what? That is the genetic abnormalities. So let's move on to the third part of the board. Dear students, जो fifth embryonic developmental abnormality है, that is what? That is the genetic abnormalities. Now students, इसमें आप genetic के word को समझें। genetic से मुराद क्या है? The transfer of character from parents to offsprings. So इसका मतलब कि जो एम्ब्रियो है उसमें कुछ डिफेक्ट्स जो है वो खानदानी हो सकती है, मतलब पेरेंट्स से वो ट्रैवल कर सकती हैं इनटू द ऑफस्प्रिंग्स, इनटू द एम्ब्रियो। नाउ स्टूडेंट्स, किस किस्म की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं? सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको याद ये रखना है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज में आपके पास जो मेन फैक्टर होगा, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी अ क्रोमोसोम। क्योंकि जेनेटिक्स में हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को कैरी कौन करता है? दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको एब्रिविएट किया जाता है विद द डीएनए। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो एक्चुअली एक कॉइल्ड फॉर्म में और बहुत ही ज्यादा कॉन्डेंस्ड फॉर्म में मौजूद होता है, और वो डीएनए जब कॉन्डेंस्ड होगा, कॉइलिंग होगी, सुपर कॉइलिंग होगी,
सो उसके नतीजे में क्रोमोसोम्स आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज में जो फर्स्ट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ सकती है दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्राइसोमी। एंड ट्राई मींस व्हाट, ट्राई मींस 3 एंड सोमी जो है ये आपको एक्चुअली क्रोमोसोम के लेवल्स को शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ट्राइसोमी में क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम डेवलपिंग एम्ब्रियो की बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, सो होता यह है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रैवल करता है फ्रॉम मदर एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रैवल करता है फ्रॉम द फादर। नाउ एम्ब्रियो में या जाइगोट में जब ये कंबाइन होते हैं सो टोटल 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ट्राइसोमी में एक्चुअली क्या होता है कि ट्राइसोमी में नॉन डिसजंक्शन होती है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब यह है कि ड्यूरिंग मियोसिस जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं होते, जिसके नतीजे में जो गैमीट है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ट्रैवल कर सकता है। सो अगर किसी इंसान में 2n का मतलब 46, 46 प्लस 1 47, सो अगर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं तो मतलब किसी एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज मौजूद है। नॉर्मली हमारे बॉडी में हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, लेकिन ट्राइसोमी में क्या होगा, किसी एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हो सकती है। सो ये एक्चुअली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। साथ साथ में ये भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन के जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है शायद उसमें एक क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन मौजूद ना हो। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नलिसोमी। नली का मतलब 0, सो इसका मतलब इसमें एक क्रोमोसोम क्या हुआ है, वो कटा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो में ट्राइसोमी की कंडीशन आती है, नलिसोमी की कंडीशन आती है, सो इसके नतीजे में अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, दैट विल बी द मिसकैरेज। एंड नाउ यू बेटर नो द डेफिनेशन ऑफ मिसकैरेज। स्टूडेंट्स, जो ये मिसकैरेजेस हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज ये एक्चुअली अकर होती हैं इन द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ, और तकरीबन 50% मिसकैरेजेस जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज लाइक ट्राइसोमी और नलिसोमी की वजह से आते हैं। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है उसमें जो थर्ड एबनॉर्मेलिटी किस वजह से होती है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, इनहेरिटेड प्रॉब्लम विद द क्रोमोसोम, के जो माँ बाप हैं उनसे डिफेक्टेड क्रोमोसोम, इन्फेक्टेड क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में जो प्रॉब्लम मौजूद है वो इनहेरिट हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है बच्चों में। सो नॉर्मली हम इसको खानदानी बीमारियां बोलते हैं जो कि ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हैं विद द क्रोमोसोम, इसके नतीजे में बहुत सारी डिफेक्ट्स पैदा हो सकती हैं और इसमें किस किस्म की म्यूटेशंस आ सकती हैं, इसमें ट्रांसलोकेशन हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो डीएनए है इट इज एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड। नाउ डीएनए का वो हिस्सा जो कि एक प्रोटीन बनाएगा उस हिस्से को हम जीन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इन दिस डीएनए वी हैव 3 जीन्स, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C, और हमारे पास एक दूसरा क्रोमोसोम है उसमें जो जीन्स मौजूद हैं दैट इज कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल F। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन हमारे पास वो टाइप ऑफ म्यूटेशंस है जिसमें एक जीन किसी भी एक क्रोमोसोम से आ जाता है दूसरे क्रोमोसोम में। ट्रांसलोकेट मतलब लोकेशन जो है वो चेंज होती है। सो इस किस्म की जो म्यूटेशन है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। साथ साथ में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह क्या है, ये पॉइंट म्यूटेशंस है। पॉइंट म्यूटेशंस एक्चुअली क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ डीएनए स्ट्रैंड और इस डीएनए में आपके पास जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो है लेट्स सपोज ATCC GCC AT। For example, this is the sequence of DNA. Now students, what would happen कि DNA का ये एक स्ट्रैंड है, इसके दूसरे स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगा। जो एडेनिन है इसके बिल्कुल सामने कॉम्प्लीमेंट्री में होगा थायमीन, थायमीन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, then guanine, guanine, thymine and adenine. So this is actually what the sequence of the DNA. इसको एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस बोल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इन द पॉइंट म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशंस एक्चुअली वो म्यूटेशंस हैं जिसमें जो डीएनए है उसमें एक सिंगल या ज्यादा से ज्यादा 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ATCC GCC AT है, इसमें से G किसी भी वजह से डिलीट हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है,
मतलब डिलीशन है, इंसर्शन जिसको बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ इंसर्शन आपके पास के एक्स्ट्रा एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाता है। इस किस्म की म्यूटेशंस को हम पॉइंट म्यूटेशंस बोलते हैं। सो इन पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है कि एम्ब्रियो को ट्रीट करना इंतहाई मुश्किल है, बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस स्टिल नाउ वी आर एबल टू डू सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में डियर स्टूडेंट्स आपको याद ये रखना है कि पेरेंटल डायग्नोसिस, व्हाट पेरेंटल डायग्नोसिस के बिफोर द डिलीवरी, आफ्टर द कंसेप्शन जो डायग्नोसिस है वो परफॉर्म की जा सकती है कि आया जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, वी कैन यूज द अल्ट्रासोनोग्राफी। और अल्ट्रासोनोग्राफी एक्चुअली वो टेक्निक है जिसके जरिए अल्ट्रासाउंड जो है उसमें रिजल्ट में आपके पास इमेजेस आती हैं यहां से, अल्ट्रासोनोग्राफी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अल्ट्रासोनोग्राफी? ये एक्चुअली हमारे पास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी इमेज जो है वो हम अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफ मशीन के जरिए जो है वो ले सकते हैं। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, डायग्नोसिस में वी कैन आल्सो यूज व्हाट, वी कैन आल्सो यूज द पीसीआर। पीसीआर मींस द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस मेथड के जरिए, इस टेक्निक के जरिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस लाइक ट्रांसलोकेशंस और पॉइंट म्यूटेशंस जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो डिफेक्ट्स हैं, एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादातर ट्रीट होती हैं आफ्टर द बर्थ, पैदाइश के बाद। लेकिन पैदाइश से पहले मां की बॉडी के अंदर भी सर्जरी हो सकती है। और ये जो है, जो मां की बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक सर्जरी जो है ये बहुत ही कम डिसऑर्डर्स के लिए की जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मां की बॉडी के अंदर इनसाइड द प्लेसेंटा जो एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी है उसकी अगर वहां पे सर्जरी की जाएगी तो उसके लिए एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? रिक्वायरमेंट्स में आपके पास होगा पेरीनेटल ऑब्स्टेट्रिशियन। और पेरीनेटल ऑब्स्टेट्रिशियन एक्चुअली डॉक्टर होता है जो कि डिलीवरीज, या हम कह सकते हैं कि जब चाइल्ड बर्थ होती है सो उसका स्पेशलिस्ट होता है। उसके साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफर जो कि डेवलपिंग फीटस की इमेजेस लेगा, उसको अच्छे तरीके से जांचेगा। उसके साथ साथ पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का डॉक्टर, मतलब बच्चों के जो सर्जरी करने वाला जो सर्जन है उसको एक्चुअली पीडियाट्रिक सर्जन कहा जाएगा। और साथ साथ में नियोनेटोलॉजिस्ट है। सो ये एक्चुअली चार बंदों की, चार डॉक्टर्स की जो टीम है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, अगर बच्चे की ट्रीटमेंट की जाती है इनसाइड द मदर्स बॉडी। बट ये जो चारों के चारों डॉक्टर्स एज ए टीम काम कर रहे होते हैं, व्हाट दे डू कि ये जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं टू द पेरेंट्स, जो फादर और मदर है उनकी काउंसलिंग करते हैं कि इसके नतीजे में शायद बच्चे की मौत हो सके, या उसको आगाह किया जाता है अबाउट द डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से शायद जो पेरेंट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शन के लिए ना जाएं। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, इंट्रायूटेराइन ट्रीटमेंट है कि इंट्रायूटेराइन ट्रीटमेंट का मतलब विद इन द यूटेराइन यू ट्रीट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो इसमें कौन कौन सी डिजीजेस के लिए इंट्रायूटेराइन ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें ये टीम मेंबर्स होते हैं। सो इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है और साथ साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है। इन डिसऑर्डर्स के लिए, इन कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स के लिए, इन एम्ब्रियो की डेवलपिंग में डिफेक्ट्स जो है, इन डिफेक्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं किस चीज को, इंट्रा यूटेराइन ट्रीटमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डेवलपिंग एम्ब्रियो में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज भी आ सकती हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक? जेनेटिक से मुराद क्या है कि वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स, और इन कैरेक्टर्स को कैरी कौन करता है? दे आर कैरीड बाय द डीएनए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो डीएनए है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में है, और वो डीएनए बहुत ही ज्यादा कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग में जाता है, जिसके नतीजे में जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है इनटू व्हाट, इनटू द क्रोमोसोम। सो इट मींस अगर आप क्रोमोसोम को ओपन करेंगे सो व्हाट वी विल गेट द डीएनए। नाउ स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जिसमें से एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आपके पास ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी का मतलब ये है कि वो ह्यूमन एम्ब्रियो जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं बल्कि 47 क्रोमोसोम्स होंगे,
तो इसका मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर आएगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। नाउ डिस्टेंस व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन? जब मियोसिस होती है सो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ड्यूरिंग द मियोसिस दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से ये एक क्रोमोसोम एक गैमीट में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में। नाउ स्टूडेंट्स, जो नॉन डिसजंक्शन है उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, जिसकी वजह से दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक गैमीट में और दूसरे क्रोमोसोम में कोई गैमीट, दूसरे गैमीट के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। सो अब इस गैमीट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और इस गैमीट के अंदर क्या होगा, एक क्रोमोसोम की कमी आएगी। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने को हम ट्राइसोमी बोलेंगे। अगर एक क्रोमोसोम कम होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज नलिसोमी। इन दोनों की वजह से बिकॉज ऑफ द ट्राइसोमी एंड नलिसोमी व्हाट कैन हैपन, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। एंड यू नाउ बेटर नो द डेफिनेशन ऑफ मिसकैरेजेस। और ये जो मिसकैरेजेस हैं ये फर्स्ट या सेकंड मंथ में होती हैं और तकरीबन 50% जो प्रेगनेंसीज हैं उनकी जो मिसकैरेजेस हैं दे आर बिकॉज ऑफ व्हाट, दे आर बिकॉज ऑफ द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ जो हमारे पास एबनॉर्मलिटीज है वो क्रोमोसोम के अंदर आती हैं, जिनको हम समराइज कर सकते हैं एज ट्रांसलोकेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसलोकेशन है और पॉइंट म्यूटेशंस है, these are actually type of what mutations. And what is mutation? Mutation actually it is the change in the DNA. कि जब DNA में कोई चेंज आएगा, वो चेंज एक्चुअली ये भी हो सकता है कि DNA का एक पार्ट जो है, एक पीस जो है वो कट जाए। ये भी हो सकता है कि DNA जो है उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसलोकेशन है एक्चुअली ये क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो DNA है, इस डीएनए में दो तीन जीन्स हैं ए बी सी, और यहाँ पे जो डीएनए है इसमें हमारे पास है डी ई एफ जीन्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से जो ई जीन है वो इस डीएनए का हिस्सा बनेगा, तो इसके नतीजे में व्हाट वुड हैपन कि एक क्रोमोसोम से जो जीन है उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली और दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। उसके साथ साथ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज में पॉइंट म्यूटेशंस भी हैं जो कि डीएनए को चेंज करती हैं। कैसे चेंज करती हैं? फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें इसका ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये जो डीएनए है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास 4 किस्म के हैं, ए टी जी सी। नाउ डीएनए में ये जो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन है, इनकी जो तरतीब है कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस इज ATGCCCGTAT। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगी, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग में क्या होगा कि एडेनिन के हमेशा सामने होगा थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने गुआनिन। सो इसी तरतीब से आप आगे जाते जाएंगे। सो वी विल हैव GCATA। Now dear students, for example this is the normal sequence of DNA. Now यहाँ पे जो C है वो एक्चुअली फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, किसी भी म्यूटाजेन की वजह से रिमूव हो जाता है। सो अगर डीएनए में कि एक न्यूक्लियोटाइड्स का, दो न्यूक्लियोटाइड्स का या 3 न्यूक्लियोटाइड्स का डिलीशन होती है, उनकी एडिशन होती है, उनकी ट्रांसलोकेशन होती है। सो इस टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आती हैं और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज अक्सर अनट्रीटेबल होती हैं, इनका इलाज नहीं होता। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज व्हाट, फीटल सर्जरी। नाउ एज यू नो कि व्हाट इज फीटस, कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है मां की बॉडी के अंदर, सो उस दौरान जब ऑर्गन्स बन जाते हैं तब उस एम्ब्रियो को हम फीटस बोलते हैं। सो जब भी आप फीटस के नाम सुने तो इसका मतलब कि जो बच्चा है वो अभी मां की बॉडी के अंदर है। सो व्हाट इज मीन बाय फीटल सर्जरी? दैट इनसाइड द मदर्स बॉडी इफ यू ट्रीट द फीटस, देन if you make a surgical operation of the fetus, then this will be called as fetal surgery, and detected fetal developmental problems, और जो fetal developmental problems है उनको आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? So dear students, जो पेरेंटल डायग्नोसिस है उसमें हम अल्ट्रासोनोग्राफी पे जा सकते हैं। एंड अल्ट्रासोनोग्राफी एक्चुअली क्या है? इसमें इमेजेस आती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो की, जिसके जरिए हमें एबनॉर्मलिटीज का पता चलता है, और साथ साथ में पीसीआर
which is polymerase chain reaction, इसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि different types of point mutations, translocations, nullisomy, trisomy को डिटेक्ट करने में यूज हो सकता है। Nowadays स्टूडेंट्स जो मेजॉरिटी जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं what after birth. After the birth many defects can be treatable, but few disorders are treated surgically inside the mother's body. लेकिन कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं उनको आप माँ की बॉडी के अंदर ही उस एम्ब्रियो को ठीक कर सकते हैं। Nowadays students, if we go for the surgical operation inside the mother's body, then there will be some requirements, कुछ requirements होंगी, और requirements में आपके पास क्या है, there will be a group of doctors जिसमें perinatal obstetrician है, और perinatal obstetrician एक्चुअली वो डॉक्टर होता है जो कि डिलीवरीज के दौरान नॉर्मल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एंड ही इज वेरी और शी इज वेरी मच एक्सपर्ट। देन वी विल हैव व्हाट एन एक्सपर्ट अल्ट्रासोनोग्राफर जो कि इमेजेस को, फीटस की इमेजेस को डिटेक्ट करेगा कि आया कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद है या नहीं। साथ में पीडियाट्रिक सर्जन होगा, मतलब बच्चों का सर्जन होगा, बच्चों का डॉक्टर पीड से निकला है, और साथ साथ में नियोनेटोलॉजिस्ट होंगे। नाउडेज स्टूडेंट्स, इन 4 डॉक्टर्स का जो ग्रुप है वो एक्चुअली क्या करेगा, जेनेटिक काउंसलिंग करेगा पेरेंट्स की, और देन देयर विल बी इंट्रा यूटेराइन ट्रीटमेंट। इंट्रा यूटेराइन ट्रीटमेंट का मतलब कि विद इन द यूटेरस द फीटस इज ट्रीटेड सर्जिकली, और इसको हम यूज कर सकते हैं कौन सी डिसऑर्डर्स में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए आप जा सकते हैं फीटल सर्जरी पे। Dear students, so that is what these are the different developmental disorders हैं। Now हमारे पास एक डिसऑर्डर रह जाता है जिसको हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट बोलते हैं। So let's move on to the next part of the board. Now dear students, next आपके पास जो डिफेक्ट है ये एक्चुअली पोस्ट नेटल डिफेक्ट है, जिसके अंदर हम एलोमेट्रिक ग्रोथ की बात करेंगे। एंड व्हाट इज एलोमेट्रिक ग्रोथ? एक्चुअली होता ये है कि जो एम्ब्रियो है वो जब फीटस में चेंज होता है, और फीटस जब चाइल्ड में, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ वी कॉल इट व्हाट, अ चाइल्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर उसकी बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट जो बॉडी साइजेस हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जो साइजेस हैं, अगर वो यूनिफॉर्म तरीके से ग्रो नहीं करते तो इसको हम एलोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। सो एक्चुअली एलोमेट्रिक ग्रोथ क्या है कि एक्चुअली जब ग्रोथ का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम एलोमेट्रिक ग्रोथ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लेग लेंथ में हम बात करें ह्यूमंस में, सो एक्चुअली होता ये है कि अक्सर आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका जो धड़ है, मतलब एब्डोमेन से ऊपर जो बॉडी है वो काफी साइज में लंबी होती है और पैर उनके छोटे होते हैं। इसी तरह जो पैर है उनकी जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज जो है वो यूनिफॉर्म अगर नहीं होगा तो इसको हम एलोमेट्रिक ग्रोथ बोलेंगे। सो ऐसे लोगों की शॉर्ट चूबी लेग्स होती हैं, मतलब छोटी चूबी सी फूली हुई लेग्स होती हैं, क्योंकि इनमें जो प्रोपोर्शन ऑफ लेग लेंथ है वो एक्चुअली लो होती है एज कंपेयर टू द बॉडी। और आप लोगों को एज ए एमसीक्यू याद होना चाहिए कि तकरीबन हाफ ऑफ एडल्ट हाइट, एक एडल्ट बंदे की जो हाइट है उसका आधा हिस्सा एक्चुअली क्या होता है, उसकी लेग लेंथ होती है। सो अगर ये यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है, मतलब एब्डोमेन से ऊपर धड़ जो है वो साइज डिफरेंट है, लेग लेंथ डिफरेंट है, सो इस किस्म की ग्रोथ क्या कहलाएगी, एलोमेट्रिक ग्रोथ कहलाएगी, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ योर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी चैप्टर के दूसरे मेन टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज व्हाट एजिंग। और एजिंग क्या है कि जब एक एडल्ट में नेगेटिव चेंजेस आती हैं सेल के लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, सिस्टम लेवल पे, जब नेगेटिव चेंजेस आएंगी इंसान का बुजुर्ग होता जाएगा और बुढ़ापे की तरफ बात जाएगी। सो बुढ़ापे को हम एजिंग बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसी टॉपिक पे बात होगी। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।